नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी शादीशुदा महिला के शरीर पर लव लेटर फेंकना, यानी कि चिट्ठी फेंकना जिसमें आई लव यू लिखा हो, शायरी लिखी हो या कविता लिखी हो, ये अपराध की श्रेणी में आएगा और मामला यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। ये वाकई एक बड़ा फैसला है जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी शादीशुदा महिला के शरीर पर किसी भी तरह की चिट्ठी फेंकी जाती है, चिट्ठी में आई लव यू या किसी भी तरह का प्यार का इजहार करने वाली बात लिखी होती है, तो ये एक अपराध है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जो ये फैसला सुनाया है वो 2011 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक घटना के आधार पर सुनाया है। कोर्ट ने जो बात कही है वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि एक महिला का सम्मान उसका सबसे बड़ा गहना है। इस बारे में कोई अलग से सफाई नहीं दी जा सकती कि कब एक महिला के सम्मान में दिक्कत आ रही है या उसका उत्पीड़न हो रहा है। ये पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इस मामले में 45 साल की शादीशुदा महिला के शरीर पर प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली चिट्ठी फेंकना यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला है। बेसिकली जो अब तक हमारे जहन में है वो यही बात है कि प्यार का इजहार करना एक बड़ी कॉमन बात है और कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी अपने प्यार का इजहार कर सकता है। लेकिन जो इस मामले के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो ये हैं कि किसी भी तरह की चिट्ठी, लव लेटर देना एक यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की श्रेणी में तब आएगा जब उसके शरीर पर उसे अभिव्यक्त किया हो, यानी कि शरीर पर फेंक कर मारा हो या उसको दिया हो, और उसमें भी एक शादीशुदा महिला। महाराष्ट्र में एक जिला है अकोला, वहीं के शिवार का ये मामला है। नागपुर पीठ ने जिस घटना की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है उसके मुताबिक 45 साल की पीड़िता शादीशुदा महिला के घर के पास ही 54 साल के आरोपी के किराना की दुकान है। एक दिन वो अपने घर पर बर्तन धो रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और उसने एक चिट देने का प्रयास किया। पीड़िता ने जब चिट लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो आरोपी उसी चिट को उसके शरीर पर फेंक कर चला गया। चिट में आई लव यू और शायरी लिखी थी। पीड़िता ने कोर्ट में ये भी बताया कि अगले दिन आरोपी ने कई सारे गंदे और भद्दे इशारे उसके सामने किए। दरअसल जब ये घटना हुई तभी आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और पुलिस में ना जाने की बात कही, लेकिन पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और उसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 2 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को आरोपी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, उसको चुनौती दी और अब हाईकोर्ट ने भी आरोपी को दोषी करार दिया है। 10 साल पुराने इस मामले में आरोपी पहले ही 45 दिन की जेल काट चुका है, इसलिए हाईकोर्ट ने सजा को पर्याप्त माना। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं या छेड़छाड़ के मामले हैं उसमें कितनी सजा है। किसी भी महिला से छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया जाता है। ऐसे केस में दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मामले की सुनवाई करने के बाद जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया, दोषी को सजा सुनाई, उसके साथ ही एक नया फैसला जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए कि आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते कि जिसमें किसी भी तरह का लेटर या चिट्ठी किसी के शरीर पर फेंक कर मारी जाए। ये हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, इसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है।